हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ढूंढो ढूंढो। ढूंढो ढूंढो। विशेष आभार बाकीलाल का ये मज़ेदार कथानक हमारे नोएडा के एक पाठक धीरेन्द्र द्वारा भेजी गई कहानी पर आधारित है। एक दिन सुबह सुबह। महाराज की जय हो। महाराज, आओ बाकीलाल, फल खाओ। ठहरो महारानी। बाकीलाल घबराया हुआ लग रहा है। पहले उसे अपनी कह लेने दो। क्या बात है बाकीलाल? मैंने एक स्वप्न देखा है महाराज। स्वप्न में मैंने एक काले हिरण को देखा। बाकीलाल, मैं काला चीतल हूँ, मैं कोई मामूली हिरण नहीं। मैं वही हिरण हूँ जिसका वध त्रेता युग में श्री राम के हाथों हुआ था। मैंने पुनः धरती पर जन्म लिया। इस बार भी मैं किसी महान व पुण्य आत्मा के हाथों मरना चाहता हूँ, और वो महान व पुण्य आत्मा है राजा विक्रम सिंह। अगर राजा विक्रम सिंह ने एक अंधे घोड़े पर बैठ यहाँ आकर मेरा वध कर दिया तो उन्हें खजाना मिलेगा, वरना 3 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं यहाँ किसी वृक्ष के पास मिलूंगा। मेरा ये संदेश जाकर राजा को दे देना बाकीलाल, वरना तेरी आंखें फूट जाएंगी। बाकीलाल, तुम्हारा सपना असत्य नहीं हो सकता। मैं जंगल में काला चीतल मारने ज़रूर जाऊंगा। किंतु महाराज, अंधे घोड़े को दिखाई कैसे देगा? महाराज को तो दिखाई देगा ना महारानी जी, और फिर लगाम तो महाराज के हाथों में ही होगी। मगर अंधा घोड़ा आएगा कहाँ से? उसकी फिक्र आप ना करें महाराज। थोड़ा महंगा ज़रूर मिलेगा, मगर मैं अंधे घोड़े का प्रबंध ज़रूर कर लूँगा, और अगर नहीं मिला तो आंखें फोड़कर अंधा कर दूंगा। अगले ही दिन, वह देखिए महाराज, अंधे घोड़े का इंतज़ाम हो गया। पूरी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाया है, मेरा मतलब मिला है। सबको मेरी कितनी फिक्र है ना बाकीलाल। जी हाँ महाराज, ये सब ना होते तो जाने आपका क्या होता। अरे, इसकी तो एक टांग भी टूटी हुई है। आप फिक्र ना करें महाराज, ये 3 टांगों से भी दौड़ लेता है। आप देर ना करें महाराज, जल्दी इस पर सवार हो जाएं। मगर बाकीलाल, दूसरा घोड़ा कहाँ है? दूसरा घोड़ा क्यों महाराज? तो क्या तुम भी मेरे साथ अंधे व लंगड़े घोड़े पर बैठोगे? मैं? मेरा क्या दिमाग खराब है? मरता क्या ना करता। बाकीलाल को भी राजा विक्रम सिंह के साथ चलने के लिए तैयार होना पड़ा। महाराज, मैं भी चलता हूँ, जंगल का मामला है, कहीं शेर आ गया तो। नहीं रहने तो सेनापति, जब राजा भ्रमण पर हो तो दूसरे बहादुर का महल में होना ज़रूरी होता है। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने घोड़े आगे बढ़ाए। महाराज, संभल कर जाइएगा। चिंता ना करो रानी, मुझे घुड़सवारी आती है। टिक टिक। जबकि इधर बाकीलाल मन ही मन बेहद प्रसन्न था। अब आएगा मज़ा। क्योंकि स्वप्न वाली बात बिल्कुल झूठ है। मैं तो अंधे घोड़े की सैर कराकर मुच्छड़ मनूस की खाट खड़ी कराना चाहता हूँ। बाकीलाल, ये लंगड़ दीन तो बहुत तेज दौड़ता है। जी हाँ महाराज। दोनों जल्दी ही जंगल में आ पहुंचे। था घोड़े टकरा टकरा वो टकराया। महाराज, संभल कर, आगे चट्टान है। ओ अबे बताया क्यों नहीं कि आगे चट्टान है? कमाल है, सिर तो फटा ही नहीं। मेरा मतलब महाराज, आप ठीक तो है ना? दोनों ने अपने घोड़े फिर आगे बढ़ाए। हाँ बाकीलाल, मैं तो भूल ही गया था कि घोड़ा अंधा है, पर घबराओ मत, अब नहीं भूलूंगा। कि महाराज बचिए। मैं टकराया नहीं, फिर ये टकराने की आवाज़ कहाँ से आई? डाल से टकरा का विक्रम सिंह नीचे गिर पड़ा। बाकीलाल, मेरा ध्यान लंगड़ दीन को रास्ते के गड्ढों और पत्थरों से टकराने से बचाने में था। वृक्ष की शाखा मुझे दिखाई नहीं दी। देख बे राजा, तूने पहले भी बोल दिया था, पर मैं चुप रहा। अब तीसरी बार लंगड़ दीन और सूरदास मत बोलियो, बाकी कुछ भी बोल लियो। तभी बाकीलाल, वह देखो, उधर झाड़ियाँ हिल रही हैं। शायद उधर कोई पशु है। कहीं उधर वो काला चीतल ही तो नहीं? भगवान श्री रामचंद्र के पिता श्री राजा दशरथ ने भी ऐसे ही बिना देखे तीर चला दिया था, जो श्रवण कुमार को जाकर लगा था। लगता है आज इतिहास दोहराया जाएगा। तीर चलाइए महाराज। तीर चलाने को उठे राजा विक्रम सिंह के हाथ, मगर नहीं बाकीलाल, ऐसी भूल राजा दशरथ ने की थी, किंतु मैं नहीं करूँगा। तो फिर आप क्या करेंगे? बाकीलाल, ज़रा देखना मैंने पाँव में जूती पहन रखी है या नहीं। कमबख्त, मेरी तोंद के कारण मुझे दिख ही नहीं रही है। जूती तो आपने पहन रखी है महाराज, मगर जूती का क्या करना है? मैं अपने पाँव को झटका देकर जूती को झाड़ियों की तरफ फेंक रहा हूँ। अगर वहाँ काला चीतल हुआ तो झाड़ियों से निकलकर भागेगा, तब मैं उसे तीर मार दूंगा। और फिर झाड़ियों में से उभरी आवाज़ को मैं लाखों में भी पहचान सकता हूँ। ये तो किसी तपस्यारत ऋषि की चीख की आवाज़ होनी चाहिए। विशालगढ़ का जंगल ऐसे तपस्वियों से भरा पड़ा है। अब आएगा और भी मज़ा। विक्रम सिंह बाकीलाल के साथ झाड़ियों के पास पहुंचा। बाकीलाल, चीख की आवाज़ तो किसी मानव की थी, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा। महाराज, आपको इस प्रकार जूती नहीं मारनी चाहिए थी। खैर, आप अपनी जूती को पहनिए।
खबरदार, पाँव दूर रखना। मैं आधा जूती के नीचे हूँ, आधा झाड़ियों के नीचे। मुझे बाहर निकालो। बाकेलाल ने जल्दी से जूती को उठाया। ओह, तो ये जूती तुमने मुझ पर फेंकी थी? मेरी दोनों जूतियाँ तो मेरे पाँव में हैं। ये जूती तो महाराज विक्रम सिंह ने फेंकी थी। मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी थी, जानबूझकर ही तो फेंकी थी। पर बाकेलाल, देखो कितना पैंदा सा आदमी है। बेटे मुच्छड़, जितना हंसला है हंस ले। शायद तूने इसे पहचाना नहीं कि ये साधारण आदमी नहीं, ऋषि है। अपमान, घोर अपमान। तू मेरी काया देखकर हंस रहा है। तूने मुझे पैदा कहा और मुझे जूती भी मारी। ये ऋषि शाहवर का अपमान है बाकीलाल। पहले तुम मुझे उठाकर अपने बराबर ऊंचाई की किसी चट्टान पर खड़ा करो, फिर बात करूंगा। ठीक है ऋषिवर, कृपया जल्दी से मेरी हथेली पर चढ़ जाएं। बाकीलाल ने ऋषि को अपनी कद की ऊंचाई वाली एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। तब, दुष्ट विक्रम सिंह, अब मैं तुझे दूंगा तेरी घृष्टता का दंड। ऋषिवर, कृपया दंड स्वरूप एक करारा चाटा मार दीजिए। दुष्ट विक्रम सिंह, यदि तुमने मुझे इस जंगल में से कल तक नहीं ढूंढ निकाला तो तुम्हारा कद मूंगफली के दाने जितना हो जाएगा। नहीं ऋषिवर, ये कद तो बड़ा है, मक्खी के अंडे जितना होने का शाप देते। दुष्ट विक्रम सिंह, ये मत समझना कि ये काम आसान है। मुझे ढूंढ निकालना बच्चों का खेल नहीं है। तुम 7 जन्म तक भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। ये गया मैं इस खो के अंदर। अरे बाकीलाल, उसे पकड़ो, वह खो में घुस गया। ऋषिवर, आप कहाँ हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए भूल हो गई। राजा को शाप देना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। बाकीलाल, ऋषि ने मेरी आंखों में मिट्टी झोंक दी। आप हैं ही इसी लायक महाराज। मेरे हिसाब से तो मिर्ची फेंकनी चाहिए थी। आपने दुश्मन की को में क्यों झाँका? आप घबराइए नहीं महाराज, मैं पानी लेकर आता हूँ। कोई दहाड़ वगैरह सुनाई पड़े तो अंधे घोड़े पर बैठकर भाग लीजिएगा, घोड़ा दूर खड़ा है। बाके, पानी जल्दी लाओ। बाकीलाल जल्दी पानी ले आया। अरे शेर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं जो आ गया हूँ। महाराज, मैं पानी ले आया हूँ। छपाक। ओह, अब जाकर राहत मिली है। बाकीलाल, अब हम उस ऋषि को खो में से बाहर कैसे लाएंगे? ऋषिवर, अब खो में नहीं है महाराज, आंखों में धूल झोंककर वह वहाँ से निकल गया था। मगर आप फिक्र न करें महाराज, हम उस ऋषि की खोज करेंगे। आइए ऋषि की खोज में आगे बढ़ें। चलो बाकीलाल। लंगड़ दीन मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे आता रहे। सहसा बाकीलाल ठिठक कर रुक गया। ठहरिए महाराज, वो देखिए, ऋषि श्यामवर जरूर इस बिल में होगा। बिल की मिट्टी भुरभुरी है, इसे तो आप हाथ से ही खोद लेंगे। ठीक है बाकी लाल, तुम कहते हो तो मैं खोदता हूँ। सांप की बाम्बी किराए के लिए खाली है, किराया 2 मोटे मेढक रोज। कमाल है, सांप डस क्यों नहीं रहा? कुछ कुछ। बाकीलाल, इसमें तो ऋषि नहीं मिला, तो फिर आगे चलते हैं महाराज, जहाँ कोई मिले। महाराज, वो देखिए, ऋषि शायद घोंसलों में हो। बाकीलाल, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ूंगा? बंदर भी तो चढ़ जाते हैं। मेरा मतलब है महाराज कि ऋषि को ढूंढने के लिए आपको पेड़ पर तो चढ़ना ही होगा। चलिए मैं नीचे से धक्का लगाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे भी तो बताओ। महाराज, पेड़ पर चढ़ना है, मगर घोंसले तक पहुंचने से पहले ही बाकीलाल, मुझे अपनी बाहों में लपको। बच बाके। थम। ओ, घबराइए मत महाराज, चोट नहीं लगी। मगर पेड़ पर तो चढ़ना ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि बिना ऊपर चढ़े घोंसला नहीं दिखेगा, फिर ऋषि का भी पता नहीं लगेगा, तो शाप से पीछा नहीं छूटेगा। विक्रम सिंह किसी तरह घोंसले तक जा पहुंचा। बाकीलाल, यहाँ ऋषि शापवर नहीं है, केवल 3 अंडे हैं। वह जरूर अंडों के नीचे छुपा होगा महाराज। वह अंडों के नीचे भी नहीं है बाकीलाल। ची, इस मानव की इतनी हिम्मत कि काट फोड़ू के घोंसले तक पहुंचकर उसके अंडों को स्पर्श करे। फोड़ डालूंगा मैं इसकी खोपड़ी। ठक 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 टक 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 टक। बाकी बचाओ। महाराज, जल्दी से गिर जाइए, वरना ये कटफोड़वा आपकी कनपट्टी फोड़ डालेगा। जाता है तू कहाँ ओ मोटे, जाता है तू कहाँ? घबराइए मत महाराज, चोट नहीं लगी, जल्दी से उठ जाइए, क्योंकि कटफोड़वा वापस चला गया। कुछ मुझे भी तो बताओ कि ये क्या हो रहा है? लंगड़दीन, महाराज पेड़ पर से गिर पड़े हैं। क्या? मैं तो सोच रहा था पेड़ गिर गया। और फिर अगले दिन, महाराज वह देखिए, शाही का बिल। मेरा दिल कह रहा है कि इसमें ज़रूर वो ऋषि मिल जाएगा। हाथ डालकर देखिए, आ जाए तो छोड़ना मत। चीची देख बे, जो भी है चला जा चुपचाप, वरना अच्छा नहीं होगा। बाकीलाल, लगता है ऋषि शापवर मेरे हाथ लग गया है, उसकी दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई है। मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, उसे बाहर निकाल लीजिए महाराज। फिर विक्रम सिंह ने जैसे ही अपना हाथ एक झटके से बाहर खींचा, बाकी ये तो साई है। कर चीची, अब तू पिटा। साई 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 साई। घर में आधा तो दुश्मन भी मेहमान होता है,
इसलिए मैंने तुझे बाहर आकर मारा। अरे कुछ मुझे भी तो बताओ क्या हो रहा है। महाराज ने साई के बिल में हाथ डाल दिया था, साई ने महाराज को कांटों से बीन दिया है। अजीब आदमी है ये। घबराइए नहीं महाराज, मामूली कांटे हैं, मैं भी खींच कर बाहर निकाल देता हूँ। जल्दी। बाकीलाल, आज शाम तक भी वह ऋषि मुझे नहीं मिला तो मैं मूंगफली के दाने जितना छोटा हो जाऊंगा। सहसा बाकीलाल प्रसन्नता से चीख पड़ा, मिल गया, मिल गया, ऋषि शापर मिल गया महाराज। ऋषि शापर कहाँ है बाकीलाल? वह देखिए महाराज, वो जरूर मधुमक्खियों के छत्ते में छुपा बैठा होगा ताकि हम उसे ढूंढने की चेष्टा ना करें। पूंछ पकड़ ले लंगड़दीन, शायद हमें भागना पड़े। ये पत्थर लीजिए महाराज, जैसे ही मैं दूर जाकर पत्थर मारने को कहूँ आप पत्थर मार देना। ठीक है बाकीलाल, पत्थर मार दीजिए महाराज। ठीक है बाकी, ये लो। अपने अपने पिछवाड़े आगे करके इस मोटे मानव पर टूट पड़ो। लंगड़दीन भाग। ठहरो, मैंने भूल से तुम्हारी पूंछ की जगह झाड़ी पकड़ ली थी। मगर लंगड़दीन का दुर्भाग्य कि ऐन उसी वक्त वह विक्रम के सामने आ गया। अरे कुछ मुझे भी तो बताओ कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? मुझे कौन काट रहा है? अरे मोटा मोटा तो बच गया, पर अब क्या हो सकता है, नए डंक उगने में देर लगेगी, वापस चलो। जबकि इधर उसी समय टपक बाकी ऋषि शापर मिल गए। आए मिल गए? राजा विक्रम सिंह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ढूंढने के लिए तो मधुमक्खियों के छत्ते पर भी पत्थर मार दोगे। ये सब बाकीलाल की बुद्धि का कमाल है ऋषिवर। तो इसका मतलब ये कि मैं शाप मुक्त हो गया? हाँ राजन, जाओ, तुम्हारे जंगल में आने की मनोकामना पूर्ण होगी। आपको इस वरदान से मैं धन्य हो गया ऋषिवर, आज रात में चैन से विश्राम कर सकूंगा। ऋषि शापवर वहाँ से चला गया। विक्रम को सोता छोड़ बाकीलाल बेचैनी से टहलने लगा। ये कैसी उल्टी गंगा बह निकली। ऋषि शापवर तो सचमुच मधुमक्खियों के छत्ते से टपक पड़ा, जिससे मोटे का शाप भी टल गया और वरदान भी मिल गया। उसी समय वह चौंक पड़ा। अरे ये क्या, ये तो सचमुच का काला चीतल है। मगर मैंने तो झूठ बोला था, काला चीतल का मुझे यहाँ दिखना मात्र संयोग ही हो सकता है। ओह, वह भयानक सिंह चीतल की ओर बढ़ रहा है। ये चीतल तो सिंह को देखकर भी नहीं भाग रहा है, मरेगा। सिंह भयानक ढंग से चीतल पर झपटा। ये चीतल या तो अंधा है या पागल, जो मुझे देखकर भी नहीं भागा। पर मुझे क्या, मुझे तो ऐसे ही हिरण अच्छे लगते हैं जो मुझे देखकर भागे ना। लेकिन ये क्या, बाकीलाल के देखते ही देखते काला चीतल एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। ये मुझे पागल समझ रहा है, जबकि इसे ये नहीं पता कि पागल तो मैं इसे बना रहा हूँ। आ गया सिंह मेरी बाहों में। ये क्या, ये चीतल तो राक्षस में बदल गया। धोखा हुई कबा, हमका जंगल की खरपतवार में धोखा हुई कबा। मैं महारीच राक्षस हूँ, मैं सिर्फ राजा का मांस खाता हूँ, चाहे वह जंगल का हो या किसी मगर का, नगर का। इसलिए चीतल का रूप धरकर मैं सुबह शाम नदी किनारे राजा की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। फिर जैसे ही कोई राजा या सिंह पानी पीने या मुझे खाने मेरी ओर आता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ और चल देता हूँ अपनी गुफा की ओर। बेचारा सिंह, जिसे भोजन समझकर झपटा था, उसी का भोजन बन गया। सहसा को सोचते सोचते बाकीलाल एकाएक प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, अगर मैं मुच्छड़ मनूस को उस वक्त इस महारीच राक्षस के पास भेज दूं जब वह चीतल बना हो, तो महारीच मुच्छड़ को देखते ही मार देगा। लेकिन यदि मोटे मनूस को बाण चला दिया तो फिक्र मत कर बाके, अब तू देखता जा मेरा कमाल। बाकीलाल ने विक्रम सिंह की सभी तीरों के नोक तोड़ डाले। अब आएगा मज़ा। तीरों के जब नोक ही नहीं रहेंगे तो वह काला चीतल को लगेंगे ही नहीं। अगले दिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो आप प्रसन्नता से उछल ही पड़ेंगे। महाराज बताओ बाकीलाल बताओ। महाराज मुझे काला चीतल मिल गया। काला चीतल? हम तो उसी की खोज में निकले थे। जल्दी से बताओ बाकीलाल, काला चीतल कहाँ है? क्योंकि आज काला चीतल की तलाश का भी आखिरी दिन है। अगर हमने आज उसका वध नहीं किया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। मेरे साथ आइए महाराज। ओह, लगता है आज का दिन शुभ है। ऋषि शापवर के वरदान के मुताबिक मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। महाराज वह देखिए काला चीतल, आगे बढ़िए। अच्छा बाकी, मैं अभी उसे मार के लाता हूँ। सावधान काला चीतल, मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। ओह, मेरे बाण की तो नोक ही टूटी हुई है। महाराज सोचिए मत, बाण चलाइए। इसी के साथ विक्रम सिंह की कमान से तीर टूटा और ओह, ये बाण तो बिना नोक का है। मेरी मृत्यु ऐसे ही बाण से लिखी थी। अरे ये क्या, ये चीतल तो तीर खाते गिर पड़ा।
अब मैं नहीं बचूंगा। काला चीतल, हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। ओ महाराज विक्रम सिंह, आप। पिछले जन्म में मरीज था, इसी जन्म में मैं बना मारीच। पूर्व जन्म में मेरी मृत्यु हुई थी राम के हाथों। इस जन्म में आपके हाथों बिना नोक वाले तीर से मृत्यु पाकर मेरा ये जन्म भी सार्थक हो गया। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा शरीर स्वर्ण में और शरीर के अंदर के सभी अंग हीरे मोती और जवाहरातों में परिवर्तित हो जाएंगे और ये सारा खजाना केवल आपका होगा। हे भोले शंकर, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मैंने तो मनुष्य के तीर इसलिए तोड़ दिए थे ताकि इससे बचने की कोई संभावना ही ना रहे। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये क्या किया? बाकीलाल, वह देखो, काला चीतल स्वर्ण में बदल गया और इसकी आंखें हीरों में और इसका पूरा शरीर कीमती हीरे मोतियों से भरा होगा। बेड़ा गर्क होगा के तेरा, तो अकेला ही क्यों ना आ गया इसका वध करने? और तभी महाराज की जय हो। ओह प्रणाम मुनिवर, क्या कृपया अपना परिचय दें? तुमने मुझे पहचाना नहीं राजन? मैं वही बौना ऋषि शाप वरुण, जो ऋषि लाचार के शाप से बौना हो गया था क्योंकि मैंने उन्हें अपने कमंडल से पानी पिलाने से मना कर दिया था। ये शाप काला चीतल की मृत्यु के साथ ही समाप्त होना था, किंतु मुझे मालूम नहीं था कि जिसके हाथों काला चीतल की मृत्यु लिखी है वह आप ही हैं। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें महाराज और महल चलकर मेरे आतिथ्य स्वीकार करें। नहीं राजन, मैं फिर आऊँगा। बाकीलाल, तुम्हारा घोड़ा तो खड़ा है, मगर मेरा घोड़ा लंगड़दीन कहाँ गया? और ये जंगल में टांगों वाला पहाड़ कहाँ से आ गया? हैं, मैं ही लंगड़दीन हूँ महाराज। मधुमक्खियों ने काट काट कर मुझे पहाड़ जैसा बना दिया है। बाकीलाल, हम दोनों एक ही घोड़े पर चढ़ेंगे, पर पहले पुच्ची। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स कथाकार में। तब तक के लिए धन्यवाद।